ये कहानी है नागोमी नाम के लड़के की, जिसके घर पे आग लगने के कारण उसके परिवार वालों ने उसको घर से निकाल दिया। वो बंदा इधर से उधर भटकते रहा और उसको डायरिया हो गया था और कुछ दिनों से उसको खाना भी नहीं मिला था और वो इतना भूखा था कि वो चल भी नहीं पा रहा था। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और इसका नाम ना मिनेवा होता है और ये कॉलेज में स्टडी करती थी और ये उसकी मदद करती है। इसके बाद वो उसको अपने घर पे लेके जाती है और इसके बाद मिनेवा जो होती है ना वो उसको घर पे लाने के बाद नूडल्स देती है और वहाँ पे नागोमी जो होता है ना वो नूडल्स खा रहा होता है और मिनेवा उससे बात करने की कोशिश करती है। मिनेवा बताती है कि तुम कितने टाइम से भूखे थे और साथ ही तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा स्मेल भी आ रही है, तो तुम सबसे पहले तो जाके नहा लो। नागोमी जो होता है ना वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वहाँ से भागता है और वो कहीं पे जाके सोचता है कि आखिरकार ये कैसी जगह है और ये काफी बड़ा कमरा है और साथ ही एक लड़की का कमरा इतना बड़ा कैसे हो सकता है। बट छोड़ो ना, मुझे इससे क्या ही लेना देना, चलो नहाने चलते हैं। और इसके बाद नागोमी वहाँ पे कपड़े उतार के जाता है नहाने के लिए। बट वो जैसे ही अंदर देखता है ना भाई, वो वहाँ पे एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 3 लड़कियां ऑलरेडी नहा रही थी और आपको पता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं पहन रखा था। अब मैं क्या ही बोलूं। और तभी उनमें से एक लड़की जो होती है ना वो नागोमी की तरफ देख के बोलती है कि भाई ये तो काफी ज्यादा छोटा है। वो नागोमी को नहीं बोल रही थी बल्कि किसी और चीज को। और तभी वहाँ पे एक और लड़की की एंट्री होती है और इसका नाम ना अथीना होता है और ये बोलती है कि ये लड़की लोग इतने ज्यादा आलसी है कि कॉलेज में जाके लेक्चर भी नहीं लेते। तो हमारा लौंडा था मतलब कि नागोमी, वो बाथरूम में इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि सीधा भागता हुआ बाहर निकलता है। वो बिना कपड़ों के था और वो सीधा भागता हुआ आ रहा था ना, इस कारण वो सीधा अथीना से आके टकराता है और जब उसकी आंख खुलती है ना तो भाई वो कुछ ज्यादा ही गलत जगह होता है और इसके बाद वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और सीधा माफी मांगने लगता है। और तभी वहाँ पे 2 लड़कियां आती है और वो नागोमी को पकड़ते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम बदतमीज लड़के, तुम यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहे हो। और नागोमी भी काफी शर्माते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा था। और अथीना तो वहाँ पे बेहोश हो चुकी थी क्योंकि काफी टाइम बाद उसको किसी लड़के ने छुआ था और उसको लड़के से ना एक तरह से एलर्जी है। और इसके बाद ना वो सभी लोग ना वहाँ पे अपना अपना इंट्रोडक्शन देती है, जहाँ पे मिनेवा बताती है मिनेवा का फाइनल ईयर चल रहा है कॉलेज के अंदर। इसके बाद नागोमी भी बताता है कि मेरा नाम नागोमी है और मैं फर्स्ट ईयर मिडिल स्कूल का स्टूडेंट हूँ। इसके बाद ये लाल बाल वाली लड़की बताती है कि मैं सेकंड ईयर से हूँ और मेरा नाम किरिया है। इसके बाद ये येलो बाल वाली लड़की जो होती है ना ये बताती है कि मेरा नाम फ्रे है और मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। इसके बाद ये जो व्हाइट बाल वाली लड़की होती है ना ये बताती है कि मेरा नाम सरीना है और मुझे खुद नहीं पता कि मैं कॉलेज कब से जा रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे कब से रह रही हूँ। इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो अपनी दर्द वाली स्टोरी उन सभी लड़कियों को बताता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है, साथ ही मुझे स्कूल भी जाना है और मैं अब करूँ तो करूँ क्या। और उन सारी लड़कियों को ना भाई वो सुन के काफी ज्यादा बुरा लगता है और नागोमी बोलता है कि क्या आप लोगों के पास कुछ काम है जो कि मेरे लायक हो और मैं कर सकता हूँ। तभी मिनेवा बोलती है कि अच्छा हमारे पास एक काम तो है, तुम चाहो तो यहाँ पे हमारी डोम मदर बन के काम कर सकते हो। डोम मदर का मतलब होता है कि जो हमारी मदर घर पे काम करती है ना, मतलब कि खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, बस वही काम करना होगा उसको। मिनेवा वहाँ पे बताती है कि इससे तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, तुम्हें रहने की जगह भी मिलेगी, तुम्हें खाना भी मिलेगा और इसके लिए कोई एज लिमिट भी नहीं होती, तो तुम ये काम काफी आराम से कर सकते हो। ये सुन के नागोमी जो होता है ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होता है और वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी फ्रे बोलते हैं कि ये तो एकदम ठीक है बट एक प्रॉब्लम है, वो है अथीना। हमें सबसे पहले तो अथीना को मनाना होगा। इसके बाद वो सभी लोग अथीना के रूम के बाहर जाते हैं और उसको सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि आज से ये हमारा डोम मदर है, तो तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहती हो। अथीना बोलते हैं कि रहने दो भाई, मुझे नहीं किसी लड़के को डोम मदर बनाना है। और इसके बाद वो अपना बैग पैक करती है और बाहर की तरफ निकल लेती है, मतलब कि जाने के लिए। इसके बाद मिनेवा जो होती है ना वो अथीना के बारे में नागोमी को बताने लगती है कि ये जो लड़की है ये फर्स्ट ईयर की है और अभी ये कुछ टाइम पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई है और उसने अपनी पूरी लाइफ गर्ल्स कॉलेज में ही बिताई है और जहाँ पे वो पहले रहा करती थी वहाँ पे लड़कियां ना अपने बॉयफ्रेंड को लेके आती थी, इस कारण उसको काफी ज्यादा अजीब लगता था और उसको लड़कों के आसपास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप छोड़ो, वो चली गई है तो चलो छोड़ देते हैं अब उसे। तभी नागोमी बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी और का घर छीन के अपनी नौकरी नहीं ले सकता। और इसके बाद वो भागते हुए अथीना के पास जाता है और उसको रुकने के लिए बोलता है, लेकिन तभी अथीना बोलती है कि मैं भाग थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बस तुमसे बचने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके बाद नागोमी बोलता है कि आप प्लीज अपने घर पे वापस चले जाइए क्योंकि मैंने उस नौकरी को ठुकरा दिया है और मैं नहीं चाहता कि मैं आपका घर लेके कोई नौकरी करूँ और ये मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अथीना ना रास्ते में जाते हुए यही सोच रही थी कि वो कितनी ज्यादा सेल्फिश लड़की है क्योंकि उसको काफी ज्यादा मजबूरी थी और उसको रहने की जगह भी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। और नागोमी जो होता है ना वो पार्क की बेंच पे बैठा होता
होता है और वहाँ पे उसको काफी ज्यादा ठंड लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इसके बाद नागोमी को गोद में उठा के वहाँ से लेके जाने लगती है और जैसे नागोमी का आंख खुलता है ना तो भाई उसको ना हाथ में कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट सा चीज आता है। और भाई वो सॉफ्ट चीज क्या है प्लीज मुझे माफ करना बट मैं नहीं बताने वाला। और फिर से अथीना को वही बीमारी शुरू हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो अथीना को अपनी पीठ पे बिठा के घर पे लेके आता है और मिनेवा जो होती है ना वो वहाँ पे नागोमी की काफी ज्यादा तारीफ करती है। नागोमी बस ये सोच रहा था कि बस ये मुझे माफ कर दे और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई भी परेशान हो। और मिनेवा बोलती है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि अथीना काफी जल्दी ठीक हो जाएगी। नागोमी बोलता है कि मैं अपना काम काफी अच्छे से करूंगा और सभी लड़कियां भी बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है इस घर पे। और वो सुनने के बाद ना नागोमी काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और नागोमी जो होता है ना वो काफी अच्छे से सफाई कर रहा था और कुछ लोग रास्ते से जा रहे थे। वो बात करते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, मतलब कि अजीबोगरीब बात करते हैं वो सभी लोग। तभी नागोमी बोलता है कि मुझे इन सब की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे तो मिनेवा का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने मुझे यहाँ पे रहने की जगह दी। वो सोचता है कि मैं काफी अच्छे से काम करूंगा बट वो जैसे ही ऊपर जाके देखता है ना तो हैरान हो जाता है क्योंकि चारों तरफ काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई थी। सिर्फ अथीना का रूम ही एक ठीक था, बाकी सबका रूम काफी ज्यादा गंदा होता है। नागोमी जो होता है वो मिनेवा के रूम का बेल बजाता है और तभी वहाँ पे पुलिस का सायरन बजता है। और नागोमी पूछता है कि आखिरकार तुमने ये सायरन क्यों लगा रखा है। और मिनेवा बताती है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए मैंने ये लगा रखा है। और इसके बाद मिनेवा जो होती है ना वो उसको कूड़ा निकाल के देती है बट नागोमी जैसे उसको देखता है ना उसको काफी ज्यादा शर्म आ जाता है। और उसको वहाँ पे शर्म किस रीजन की वजह से आता है भाई वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता। नागोमी जो होता है ना भाई वो शर्म के मारे सांप बन के ना वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है और वो आगे बढ़ ही रहा था लेकिन तभी एक कमरे का दरवाजा खुलता है और वो उसको सीधा अंदर की तरफ खींच लेता है। इस रूम में फ्रे रहती थी और फ्रे ना एक कॉस्ट प्ले डिजाइनर होती है और उसने हमारे लौंडे को कॉस्ट प्ले का आउटफिट पहना भी दिया था और वो एक डेमी ह्यूमन वाला आउटफिट था। और फ्रे भी बोलती है कि तुम फिक्र मत करो ये तुम्हारी जॉब का ही पार्ट है और मुझे काफी अच्छा लगता है जब कोई मेरा आउटफिट पहनता है और मुझे तुम्हारी तरह बंदों की जरूरत थी जो कि मेरे आउटफिट को ट्राई कर सके। तुम फिक्र मत करो क्योंकि यहाँ पे हम ही दोनों हैं, हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। और वो उसको एक इंची टेप देते हुए बोलती है कि मेरा आउटफिट थोड़ा ज्यादा ही टाइट है तो प्लीज तुम मेजरमेंट ले लो, मैं एक नया बनाऊंगी। और तुम मुझे बताओ कि मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, ऊपर ऊपर से लिया जाता है। बट भाई फ्रे ने अपने ऊपर के कपड़े उतार दिए और हमारा जो लौंडा होता है ना भाई उसको काफी ज्यादा शर्म आ रही थी बट वो वहाँ पे मेजरमेंट लेने की कोशिश करता है और नाप करते हुए ना उसका टेप ही टूट जाता है और गलती से फ्रे जो होती है ना वो नागोमी के ऊपर ही गिर जाती है। तभी भागते हुए वहाँ पे मिनेवा आती है और वो बोलती है कि एक्सपेरिमेंट में थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस कारण ब्लास्ट हुआ है, जल्दी से इस घर से बाहर निकलो। और इसके बाद सभी लोग वहाँ से डर के मारे बाहर निकलते हैं और वो लोग खाली यही टेंशन ले रहे थे कि ये जो गैस है ये काफी ज्यादा टॉक्सिक ना हो। और नागोमी जो होता है वो सोचता है कि भाई तुम लोग कैसे लोग हो, कैसे रहते हो यहाँ पे, ये हरकतें क्यों करते हो। और वहाँ पे फ्रे और मिनेवा जो होते हैं ना उन दोनों को काफी बुरा लगता है और इसके बाद वो दोनों ही नागोमी से माफी मांगते हैं। और नागोमी को लगता है कि उसने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया इसलिए वो शर्म के मारे ना वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। और नागोमी भागते हुए ना सड़क के पास पहुंच जाता है और तभी उसको याद आता है कि उसने तो कॉस्ट प्ले वाले कपड़े उतारे ही नहीं और सभी लोग ना उसकी फोटो क्लिक कर रहे थे। और वो जो दोनों होते हैं ना मिनेवा और फ्रे वो दोनों ना नागोमी की बात करते हैं और बोलते हैं कि वो काफी अच्छा है और उन दोनों को वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। तभी नागोमी वहाँ पे उन दोनों के लिए ब्लैंकेट लेके आता है और बोलता है कि ये मेरी जॉब है और मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा, तुम दोनों का क्या मैं सभी का ख्याल रखना है मुझे यहाँ पे। और ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो नागोमी के कुछ ज्यादा ही क्लोज आने की कोशिश करते हैं। और तभी वहाँ पे अथीना आती है और अथीना वो देख के ना काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर इसके बाद रात के समय पे ना वो एक मीटिंग बिठाती है और वो बोलती है कि तुम सभी को ना यहाँ पे ढंग से रहना चाहिए क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, मिडिल स्कूल में है और साथ ही हम लोग तो कॉलेज में है। तुम लोग कपड़े भी ढंग से नहीं पहनते और इसी तरीके का व्यवहार रखोगे तो उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर होगा इसका। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग ऐसी हरकतें करो तो मैं डिसीजन लेती हूँ कि यहाँ पे कोई भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा आपसे। और इसके बाद ना वो सभी वहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और वहाँ पे नागोमी सोचता है कि मैं काफी लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी जगह पे आने का मौका मिला। सच में भाई वैसे लकी तो है क्योंकि ऐसी किस्मत हर किसी के पास थोड़ी ना होती है। आपके पास है तो एक बार कमेंट में बताओ, मुझे पता है नहीं होगी। और इसके बाद मिनेवा और फ्रे जो होते हैं ना वो नागोमी से चिपक जाते हैं और हमें नागोमी दिखाया जाता है जो कि सो रखा होता है और नींद में वो मिनेवा को धन्यवाद बोलता है क्योंकि उसकी वजह से उसको रहने की जगह मिली और खाने को खाना मिला। हमें मिनेवा दिखाई जाती है जो कि एक्सपेरिमेंट कर रही थी और वो नागोमी पे ही टेस्ट करने वाली थी। और फ्रे जो थी ना वो एक कॉस्ट्यूम बनाती है और वो भी ये नागोमी पे ही ट्राई करने वाली थी। नागोमी जो सो रखा होता है ना तभी उसको फील होता है कि उसके ऊपर वाले फ्लोर से आवाज आ
रही है और वहाँ पे कुछ टूटने की आवाज आ रही थी। और तभी वो देखता है कि छत की सीलिंग टूट चुकी थी और वो जो क्रिया थी ना वो आधी नीचे की तरफ लटकी हुई थी। तभी क्रिया बोलती है कि अच्छा रुक जाओ, मैं नीचे ही आ जाती हूँ। और नागोमी जो होता है ना वो उसको बचाने के लिए जाता है, मतलब कि पकड़ने के लिए, लेकिन क्रिया जो होती है ना वो सीधा नागोमी के मुंह पे ही कूद जाती है। तभी नागोमी नोटिस करता है कि क्रिया के साथ ना ऊपर से एक मांगा बुक भी नीचे गिरी थी। और नागोमी जो होता है ना वो उस मांगा को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन क्रिया जो होती है ना उससे पहले ही वो ले लेती है। नागोमी जो होता है ना उसने उस मांगा को देख लिया था और वो बोलता है कि अच्छा ये मांगा आपको पसंद है क्या, और इसीलिए ऊपर से लग रहा आवाज आ रही थी। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो अपने फैमिली के बारे में बताने लगती है कि उसके पेरेंट्स जो थे ना वो मार्शल आर्ट स्कूल चलाया करते थे, वो सभी को मार्शल आर्ट सिखाया करते थे, साथ ही मैं भी वहाँ पे सीखा करती थी और साथ ही मैं अपने भाइयों के साथ ही रहा करती थी बचपन से ही। लेकिन मुझे करना था स्टडी, इस कारण मैं अपने घर से बाहर आई हूँ और मुझे यहाँ पे रहने को मौका मिला। और वो जो मांगा थी ना उसके कैरेक्टर से ना क्रिया अपने आप को रिलेट कर पा रही थी। इसके बाद वो मांगा पढ़ती है ना, तो मांगा पढ़ते टाइम भाई वो अचानक से काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, मतलब कि इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो सीधा नागोमी की दीवार पे ही पंच करती है और दीवार को ही तोड़ देती है। और वो देखते ही नागोमी समझ जाता है और बोलता है कि अच्छा अब समझ में आया कि ऊपर की सीलिंग कैसे टूट गई। तभी क्रिया काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है कि क्या प्लीज मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकती हूँ क्या। और वहाँ पे नागोमी काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है क्योंकि भाई वो एक लड़का था, ऑब्वियस सी बात है। और वो यही बोलता है कि सोने में तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हें पता है ना कि मैं एक लड़का हूँ। तभी क्रिया बोलती है कि तुम उस बात की तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सोया करती थी, इस चीज का मुझे काफी अच्छा वाला एक्सपीरियंस है। और रात में नागोमी जो होता है ना वो वहाँ पे सोने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे क्रिया आ जाती है और भाई वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। सबसे पहले तो वो नागोमी को उठाती है, फिर उसके बाद वो ना एक दो दाव पेच खेलने लगती है। लेकिन नागोमी जो होता है ना वो पहले तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है और उसके बाद ना भाई क्रिया और भी ज्यादा हरकतें करने लगती है, मतलब कि वो मार्शल आर्ट के एक दो अटैक करने लगती है नागोमी के ऊपर। और भाई वो मार्शल आर्ट के मूव करने के बहाने ना कुछ अलग ही कर रही थी, वो अपने आप से ही मजे ले रही थी। देख रहे हो उसके फेस पे कितनी अलग ही सी स्माइल है। और वहाँ पे नागोमी को भी कुछ समझ में आ जाता है और भाई वो हार मानते हुए बोलता है कि बस बस मैं हार माना। वो टैप आउट करता है और भाई उसने हरकतें तो काफी बेकार की थी और वो माफी भी मांगती है कि मेरे से गलती हो गई, आपसे मैं ये नहीं करूंगी। और नागोमी वहाँ पे बोलता है कि नहीं नहीं आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आप काफी ज्यादा सुंदर हो और काफी ज्यादा जवान भी हो, और प्लीज मैं आपसे माफी मांगता हूँ, बट आप प्लीज मेरे साथ मत सोइए क्योंकि मैं काफी ज्यादा बेकार इंसान हूँ। और तभी वो वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है और भाग के ना वो सीधा क्रिया के रूम में ही चला जाता है। और क्रिया वहाँ पे बोलती भी है कि प्लीज तुम वहाँ पे मत सो, तुम्हें चोट लग जाएगा, तुम गलती से नीचे भी गिर सकते हो। तभी नागोमी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा, मेरा काम चल जाएगा आज का यहाँ पे। और क्रिया जो होती है ना वो सोते टाइम काफी ज्यादा शर्मा रही थी और उसके दिमाग में नागोमी की ही बातें चल रही थी कि कैसे नागोमी उसको सुंदर और यंग लेडी बोल रहा था। और भाई वो ये सोचते सोचते भी ना कुछ अलग ही फील करने लगती है और फिर से अपने आप को ना उस मांगा के कैरेक्टर की तरह इमेजिन करने लगती है। और अगेन वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। और जो नागोमी था ना वो ऊपर बैठे बैठे काफी ज्यादा डर रहा था कि भाई वो फिर से कुछ हरकतें ना करने लगे। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो वहाँ पे सो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक और लड़की की एंट्री होती है और ये सरीना होती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी सीलिंग को ठीक कर सकती हूँ। और तभी नागोमी बोलता है कि हाँ तुम्हें जो भी कुछ करना है वो कर दो, नींद में होता है। और तभी सरीना बोलती है कि मैं वो कर तो दूंगी, बट उसके बाद तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। और नागोमी तो वहाँ पे नींद में होता है और वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। और इसके बाद सरीना जो होती है ना वो अचानक से नागोमी के पास आती है और उसको किस कर देती है। और इसके बाद वो चांद की तरफ देखने लगती है और नागोमी की थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती है ना, तो वो देखता है तो वो उसको एकदम एंजल की तरह नजर आ रही थी, बट वो नींद में था ना इसलिए उसको कुछ भी पता नहीं चलता। और इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्रिया जो होती है ना वो नागोमी की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी, क्योंकि नागोमी ने वहाँ पे सीलिंग को काफी जल्दी ठीक कर दिया था, मतलब कि रात ही रात में उसने ठीक कर दिया था। और वहाँ पे नागोमी तो काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि भाई मैंने तो ये काम किया नहीं, आखिरकार ये किया किसने है। तभी उसको रात की बातें याद आती है कि शायद उसको किसी ने किस किया था और उसको ये नहीं पता था कि भाई उसको किसने किस किया, उसको नहीं पता था। और इसके बाद हमें सरीना दिखाई जाती है जो कि छत के ऊपर बैठ के कुछ सोच रही थी। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो किचन में जाके सभी के लिए खाना बना रहा होता है और तभी वहाँ पे एथीना आती है। तभी एथीना वहाँ पे नागोमी से पूछती है कि क्या तुम हमारे लिए भी खाना बना रहे हो। तभी नागोमी बोलता है कि हाँ मैं आप सभी लोगों के लिए ही खाना बना रहा हूँ और मैं हर टाइम पे आपके लिए ही बनाता हूँ, क्योंकि डोम मदर का काम यही होता है। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है आप सभी का ध्यान रखना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। और तभी वहाँ पे बाकी लड़कियां भी आ जाती है और ये चेक करने लगती है कि आखिरकार नागोमी ने बनाया क्या है। और इसके बाद हमें मिनेवा और एथीना के बीच में फिर काफी ज्यादा बहस देखने को मिलता है और इसके बाद सभी लड़कियां
लड़कियां जो होती है वो टेबल पे बैठ के खाना खा रही होती है। वो सभी लोग खा भी रहे होते हैं और वहाँ पे नागोमी से पूछ भी रहे होते हैं कि आखिरकार तुमने क्या क्या चीजें बनाई है। और नागोमी वहाँ पे बताता है कि मैंने सूप और टोस्ट बनाया है और वो इतना ज्यादा अच्छा होता है ना कि वहाँ पे सभी लोग काफी अच्छे तरीके से खाते हैं। और तभी मिनेवा बोलते हैं कि चलो फिर तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज देती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक एक्सपेरिमेंट बनाया है, मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया है तुम्हारे लिए। और फ्रे भी बोलती है कि हाँ मैंने भी तुम्हारे लिए एक कॉस्ट्यूम बनाया है जो कि काफी अच्छा है। भाई वहाँ पे नागोमी की जो हालत थी ना वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसको पता है कि भाई ये लोग बस मुझे अपना टेस्ट सब्जेक्ट समझते हैं। एक जो कि अपना साइंस प्रोजेक्ट में मेरा यूज करती है और दूसरी जो कि अपने आउटफिट पिन्हा के चेक करती रहती है। और अथीना जो होती है ना वो नागोमी की तरफ देख के काफी ज्यादा हैरान होती है कि इसके आए हुए 2 से 3 दिन हुए हैं, बट ये सभी लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि ये लोग कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ पे नहीं थी ना तो उस टाइम पे इन सभी ने इस बच्चे के साथ कुछ गलत किया है और मुझे इस चीज का पता लगाना होगा सबसे पहले। और उन सभी को खाना इतना ज्यादा बढ़िया लगता है ना कि वो सभी लोग बोलते हैं कि मुझे तो रात का वेट ही नहीं हो रहा डिनर का, मुझे तो मन कर रहा है कि मैं अभी ही डिनर खा लूं। तो वो सभी लोग ये भी बोलते हैं कि तुम हमारा पिगी बैंक देख लो, वो रखा, और अगर तुम्हें कभी भी पैसे की जरूरत पड़े ना तो तुम उसमें से जाके ले लेना। और अगेन अथीना वहाँ पे सोचने लगती है कि भाई इन लोगों को इस पे इतना ज्यादा भरोसा कैसे होने लगा कि ये अपने पैसे भी बताने लगे कि यहाँ पे रखा है पैसे, तुम जाके ले लेना। तभी नागोमी जो होता है ना वो बोलता है कि चलो फिर अब मैं शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ, बट अथीना वहाँ पे उसको रोकती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और इसके बाद हमें वो दोनों दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा छिप छिप के मार्केट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि अथीना को ना लड़कों से बात करने में और उनके सामने जाने में काफी ज्यादा डर लगता है। और अथीना वहाँ पे मास्क भी लगा लेती है अपने मुंह में और वो लोग आगे चल रहे होते हैं ना तभी उनके सामने 2 बंदे आ जाते हैं और वो वहाँ पे इतना ज्यादा डर जाती है कि सीधा वो नागोमी की तरफ भागती है। और तभी उसको एहसास होता है कि नागोमी भी तो एक लड़का है और अगेन वो वहाँ से भी भागने लगती है। बट भाई उनको काफी ज्यादा मेहनत लगती है और काफी ज्यादा मेहनत के बाद वो लोग शॉपिंग मॉल के अंदर चले ही जाते हैं और वहाँ पे जो भी चीजें उन्हें खरीदना होता है वो सभी चीजें खरीद लेते हैं। और नागोमी जो होता है ना वो अथीना की काफी ज्यादा तारीफ करता है। और वहाँ पे नागोमी ये भी बोलता है कि अगर तुम्हें किसी चीज की भी मेरे से जरूरत हो तो मुझे बता देना, क्योंकि तुमने भी मेरी हेल्प की थी और मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तभी अथीना बोलते हैं कि अच्छा तो तुम मेरे ऊपर ट्रिक वाला गेम खेल रहे हो, तुम ये सब ट्रिक है ना दूसरे लोगों पे यूज करना, मेरे ऊपर बिल्कुल भी इसको ट्राई करने की कोशिश मत करना। और तभी अथीना आगे की तरफ जाने लगती है और तभी उसको रियलाइज होता है कि वो 2 लड़कों से टकरा जाती है और अथीना के नाक से ब्लड ना बहने लगे इसलिए वो अपने नाक के आगे ना हाथ को लगा लेती है। और तभी वहाँ पे नागोमी आता है और वो बस उस सिचुएशन को वहाँ पे हैंडल करने की कोशिश करता है और वो अथीना को लेता है और वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। और इसके बाद ना वो दोनों हमें एक साइबर कैफे में दिखाए जाते हैं जहाँ पे नागोमी जो होता है ना वो अथीना से माफी मांगता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं आपको उठा के यहाँ पे लेके आ गया और मैं बस चाहता था कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं आपको वहाँ पे बचाना चाहता था। और अथीना भी वहाँ पे बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पे बस अथीना बोलती है कि अभी जो तुमने बोला वो तुम मुझे फिर से बोल सकते हो, मतलब कि बड़ी सिस्टर। और उसके बाद नागोमी जो होता है ना वो उसको काफी ज्यादा बार बड़ी बहन बड़ी बहन बड़ी बहन बोल के बुलाता है और वहाँ पे अथीना जो होती है ना उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो नागोमी के सर पे हाथ भी रखती है और भाई वो काफी ज्यादा खुश होके खड़ी होती है। बट तभी वहाँ पे अथीना का स्कर्ट नीचे गिर जाता है और भाई वो अपना स्कर्ट संभालते हुए ना इधर से उधर गिर रही थी और वो जो अपने बॉडी पार्ट थे ना इधर उधर हो रही थी तो वो सारे बॉडी पार्ट ना नागोमी को लग रहे थे और वो अंत में नागोमी के ऊपर ही बैठी होती है। और इसके बाद वो सभी हमें घर जाते हुए नजर आते हैं जहाँ पे नागोमी जो भी कुछ हुआ था उन सभी चीजों के लिए अगेन माफी मांगता है। और इसके बाद वो सभी लोग हमें टेबल पे बैठे हुए नजर आते हैं, खाना खाते हैं मतलब कि। और वहाँ पे ना अगेन मिनेवा और फ्रे जो होते हैं ना वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं और फिर से अथीना उन सभी को रोकती है और अथीना वहाँ पे बोलती है कि तुम सभी लोग इसको कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि आज से मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। और इसके बाद वो सभी लड़कियां नागोमी के पास आती है और वो सभी भी बोलने लगती है कि तुम हमें भी अपनी बड़ी बहन बोलो। और वहाँ पे नागोमी जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और नागोमी जो होता है वो कपड़े धो रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मिनामी आती है और वो अपना ब्रा उतार के देती है नागोमी को और वो लिटरली वो धोने के लिए ना काफी ज्यादा शर्माने लगता है। और इसका फायदा उठाते हुए ना मिनेवा जो होती है वो कुछ और भी देने वाला होता है और आप तो समझ ही सकते हो कि नागोमी की क्या हालत हो गई होगी। लेकिन मिनेवा वहाँ पे मजाक कर रही थी और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और नागोमी जो होता है इसके बाद वो बाहर कपड़े सुखाने लगता है और उसको कपड़े सुखाते टाइम ना वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि उसको लड़कियों के कपड़े ना कुछ ज्यादा ही धोने पड़ते थे, मतलब कि समझ ही रहे हो आप लोग। बट वो सोचता है कि आप क्या ही कर सकता हूँ मैं, ये मेरा जॉब का पार्ट है तो मुझे करना ही होगा। और इसके बाद वो वहीं पे लेटता है और सोचता है कि मुझे यहाँ पे आए हुए 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, मेरा घर भी जल चुका है और मैं तब से अपने घर पे भी नहीं गया और साथ ही
मेरा स्कूल भी स्टार्ट हो गया है और मैं अब तक स्कूल भी नहीं गया। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो सभी के लिए ब्रेकफास्ट को तैयार करता है और इसके बाद वो अथीना के रूम में जाता है और अथीना ना बाहर नहीं आ रही होती है। वो बोलती है कि पहले मुझे बड़ी बहन बुलाओ तभी मैं बाहर आऊंगी। और इसके बाद नागोमी उसको बड़ी बहन बोलता है ना, तभी अथीना रूम से बाहर निकलती है और वो बोलती है कि क्या तुमने मेरे लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया है। और नागोमी बोलता है कि हाँ मैंने आपके लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया है। और इसके बाद अथीना जो होती है ना वो नागोमी के सर पे हाथ रखने वाली होती है, लेकिन तभी उसको लास्ट टाइम वाली बातें याद आ जाती है और भाई वो वहाँ पे काफी ज्यादा डरने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे फ्रे आती है और वो अथीना को पीछे से हक कर लेती है, कुछ ज्यादा ही टाइट हक करती है और बोलती है कि तुम्हें मैं काफी ज्यादा पसंद हूँ ना, और तुम्हें छोटे कपड़े जो पहनते वो भी काफी ज्यादा पसंद है। और अथीना जो होती है ना वो उसको छुड़ाने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पे मिनेवा भी आ जाती है और वो बोलती है कि तुम तो इसकी बड़ी बहन हो ना, तो ये सब क्या हरकतें कर रही हो। और वो भी बोलते हैं कि हाँ हम बड़ी बहन है तो फिर क्या। इसके बाद वहाँ पे क्रिया भी आ जाती है और भाई पता नहीं हमारे लौंडे के साथ वहाँ पे क्या करती है ये सब लोग मिलके। तभी सभी लड़कियां वहाँ पे पूछती है कि क्या तुम हमें बिग सिस्टर बोलोगी या फिर डियर सिस्टर बोलोगी। और इसके बाद हमारे लौंडे की हालत देखो। और भाई सच में इन लोगों ने ना नागोमी का मजाक बना के रखा है और मुझे तो फील होता है कि नागोमी को ना ये सब करने में काफी ज्यादा मजा भी आता है। मतलब कि यहाँ पे कॉस्ट प्ले वाला आउटफिट पहना के ना इसको एकदम लड़की बना दिया गया था। और वहाँ पे फ्रे बोलती है कि तुम हमारे छोटे भाई हो और छोटे भाई का यही काम होता है कि वो बड़ी बहन की हर चीज में मदद करे। तभी नागोमी बोलते है कि हाँ मुझे पता है कि मैं छोटा भाई हूँ पर तुमने तो मुझे बहन ही बना दिया। और फ्रे बोलती है कि बस तुम चुपचाप बैठे रहो, तुम अभी काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और तभी क्रिया जो होती है ना वो रेड कार्ड दिखाती है और बोलती है कि फ्रे हमने तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है क्योंकि तुमने नागोमी को झूठ बोला है। और तभी फ्रे बोलती है कि ये ना मिनेवा का आइडिया था और मिनेवा भी बोलती है कि मैं तो केमिकल दूंगी नागोमी को। और इसके बाद क्रिया जो होती है ना वो मिनेवा को भी रेड कार्ड देती है और तभी वहाँ पे सरीना आती है और ये बंदी भी एकदम नेक्स्ट लेवल होती है क्योंकि ये सीधा जाती है और नागोमी के गोद में सो जाती है। और वो सोते हुए ही बोलती है कि मुझे काफी तेज भूख लगी है। और इसके बाद क्रिया बोलती है कि मैंने अपना पूरा लाइफ अपने छोटे भाइयों के साथ बिताई हूँ। और ये बोलते ही सीधा वो नागोमी को उठा के पटक देती है और उठा के पटकने के बहाने ना वो कुछ ज्यादा ही मजे लेने लगती है। और नागोमी वहाँ पे हार भी मानता है, मतलब कि वो टैप आउट भी करता है, लेकिन तब तक में उसका काम खत्म हो चुका था, वो बेहोश हो गया था। और तभी अथीना जो होती है ना वो नागोमी की मदद करने के लिए आती है और नागोमी जो होता है ना वो उसका शोल्डर पकड़ के उठने की कोशिश करता है। और बाकी की लड़कियां भी अथीना को बोलती है कि तुम ना अभी यहाँ पे इसकी बड़ी बहन कम लग रही हो और मम्मी ज्यादा लग रही हो। और ये सुन के वो वहाँ पे खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सारे कपड़े आप लोग समझ गए होंगे और मैं वो इमेज बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला भाई। और वहाँ पे उन दोनों की क्या हालत हुई होगी ये भी आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। और इसके बाद नागोमी जो होता है वो नहाने के लिए जाता है और जैसे वो नहा के बाहर निकलता है ना तो सभी लड़कियां उससे पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना, और क्या तुम्हें जूस या फिर कुछ और पीना है। और तभी नागोमी बोलते हैं कि हाँ मुझे अभी फील हो रहा है कि तुम लोग मेरी बड़ी बहन हो, क्योंकि बड़ी बहन जो होती है ना वो अपने छोटे भाई का इसी तरीके से ध्यान रखती है। और तभी मिनेवा वहाँ पे आती है और वो सरप्राइज देते हुए बोलती है कि अब कुछ दिनों बाद से तुम स्कूल जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे स्कूल का जितना भी डॉक्यूमेंट का काम था वो मैंने और फ्रे ने मिलकर कंप्लीट कर दिया है। और ये सुन के वहाँ पे नागोमी काफी ज्यादा खुश होता है और उन दोनों को काफी ज्यादा शुक्रिया करता है। और वो बोलता है कि अब मैं यहाँ का काम और भी मेहनत से करूंगा और साथ ही स्कूल में पढ़ाई भी काफी अच्छे से करूंगा। और अथीना जो होती है ना वो भी सोचने लगती है कि मैं नागोमी की बड़ी बहन हूँ बट मैंने आज तक उसके लिए कुछ ऐसा काम किया ही नहीं है। और इसके बाद हमें नागोमी का स्कूल दिखाया जाता है और नागोमी जो होता है वो अपने स्कूल आता है और स्कूल देख के वो काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि फाइनली तो मैं स्कूल आ ही गया। और इसके बाद वो अपने लॉकर को देख के ना वहीं पे रोने लगता है और बोलता है कि चलो अब मैं अपनी स्कूल की लाइफ भी जीने वाला हूँ। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो अचानक से ही नागोमी के एक जोरदार लात मारती है और सीधा उसको दूर उड़ा देती है। और ये जो लड़की होती है ना ये नागोमी की बचपन की फ्रेंड थी और इस लड़की का नाम कुरोया होता है। और ये बोलती है कि तुम कितने ज्यादा बेकार इंसान हो, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुम्हारा घर जल गया, तुम्हें घर से निकाल दिया गया और तुम्हें इतना नहीं हुआ कि तुम मुझे एक बार कॉल करके ये सब कुछ बता दो। और ये बोलते ही वो काफी गुस्से में वहां से चली जाती है और बाद में रिग्रेट करती है कोने में खड़ी होकर, यार मैं नॉर्मल लड़कियों की तरह क्यों नहीं रिएक्ट करती हूँ। और नागोमी जो होता है ना वो उससे काफी ज्यादा माफी मांगता है, लेकिन कुरोया जो होती है ना वो बोलती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाने तो तू और भी पिटेगा मेरे हाथ से। तभी नागोमी बोलता है कि मेरे साथ जो भी कुछ हुआ मैं उसके बारे में तुम्हें बताता हूँ, पहले बात तो सुन लो एक बार। लेकिन इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर पढ़ा रहे होते हैं और तभी नागोमी सोचता है कि अभी क्लास खत्म होगा ना तो मैं कुरोया को सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन उसके दिमाग में ना वही सब बातें आ रही थी जो कि नागोमी के साथ हो रहा था और भाई ये बातें बताने लायक तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं थी।
और वो काफी ज्यादा परेशान होता है और सोचता है कि भाई मैं क्या बताऊंगा उसको। और इसके बाद उनकी क्लास खत्म होती है और क्लास खत्म होते ही टीचर जो होते हैं ना वो नागोमी के पास आते हैं और वो रोते हुए बोलते हैं कि बेटा मुझे तुम्हारे कंडीशन के बारे में पता है और तुम्हारे घर पे आग भी लग गई है और तुम्हारा सीन अभी काफी ज्यादा खराब है और तुम्हारे बारे में मुझे तुम्हारी बड़ी बहन मिनेवा ने सब कुछ बताया है और अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। लेकिन नागोमी वहाँ पे ज्यादा ध्यान नहीं देता टीचर की बात को और चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। और इसके बाद नागोमी कुरोया को आवाज लगाता है लेकिन वो उसको इग्नोर करके जाने लगती है। लेकिन तभी नागोमी उसका हाथ पकड़ता है। तभी कुरोया काफी गुस्से में बोलती है कि अगली बार से मुझे टच करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और इसके बाद कुरोया जो होती है ना वो छत पे बैठी होती है और कुछ खा पी रही होती है और अपने मन में सोच रही थी कि अभी नागोमी का सिचुएशन इतना ज्यादा खराब चल रहा है और उल्टा मैं उसकी हेल्प करने की जगह उसका सिचुएशन और ज्यादा खराब करने पे लगी हूँ। और तभी वो रियलाइज करती है कि वहाँ पे कुछ ज्यादा ही गर्मी लग रही है। और इसके बाद हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल में सभी बच्चे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे लेकिन कुरोया जो होती है ना वो एक साइड में बैठी हुई थी क्योंकि काफी ज्यादा धूप था और कुरोया जो थी ना उसको धूप से एलर्जी थी। धूप से नहीं मतलब कि गर्मी से एलर्जी है। तभी नागोमी वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि चलो मेरे साथ खेलने चलो। लेकिन कुरोया वहाँ पे साफ मना कर देती है और कुरोया बोलती है कि मैं उनके साथ नहीं जाती जो हर वक्त पे खेलते रहते हैं और इससे मुझे काफी ज्यादा एलर्जी भी होती है। और ये सुनते ही नागोमी वहाँ से चला जाता है और वो सीधा अपने टीचर के पास जाता है और थोड़े बर्फ लेता है और अपने हाथ को ठंडे करता है और वही ठंडे हाथ वो कुरोया के गाल पे लगाता है। और तभी कुरोया को बोलता है कि अब तो ठीक है ना, अब तो हम खेलने जा ही सकते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्वीटी ये सारी बातें सोच रही थी और उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है वहाँ पे। और वो मन ही मन सोचती है जब नागोमी ने मुझे उस टाइम पे टच किया था मैं अभी भी उसको फील कर पाती हूँ और नागोमी को लेके मेरी जो फीलिंग्स है ना मैं हमेशा उसका उल्टा काम ही करती हूँ। और तभी वहाँ पे नागोमी आता है और वो अपने ठंडे हाथ कुरोया के गाल पे लगाता है और तभी वो बोलता है कि तुम पागल वागल हो गया, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें गर्मी से एलर्जी है लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पे आके बैठी हो। और वहाँ पे कुरोया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और नागोमी बोलता है कि मैं ऑफिस से बर्फ लेके आया हूँ। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो अपनी सारी बातें कुरोया को बता देता है और कुरोया सबसे पहले पूछती है कि क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना। और नागोमी बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें जो भी कुछ बताया है वो सब कुछ एकदम सच है और सच में मैं वहाँ पे डोम मदर का काम करता हूँ। और तभी कुरोया बोलती है कि अगर ऐसी बात है ना तो चलो फिर एक बार वहाँ पे चेक करके आते हैं। और कुरोया जाती है लेकिन नागोमी जो होता है ना वो उसको रोकने की कोशिश करता है और इसी हड़बड़ाहट में ना दोनों बेड पे गिर जाते हैं और कुरोया नीचे होती है और नागोमी सीधा उसके ऊपर ही गिरता है। भाई गिरने का स्टाइल भी एकदम फिक्स होता है इसमें। और नागोमी जो होता है ना वो बेड से उठने की कोशिश करता है लेकिन कुरोया उसको रोकती है और बोलती है कि तुम इसी तरीके से रहो क्योंकि मुझे एक ऐसा ही इंसान चाहिए जो कि मेरे साथ कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें ना करे। तो भाई तभी अचानक से ना वो उसको उठाती है और सीधा उठा के फेंक देती है। और इसके बाद फाइनली उनकी स्कूल खत्म होती है और नागोमी घर जा रहा था लेकिन कुरोया जो होती है ना वो उसका पीछा कर रही थी। और नागोमी तो काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उसके दिमाग में तो वही उल्टे सीधे इमेज ही आए जा रहे थे। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके घर में ना फिर से वही टॉक्सिक गैस फैल रखा है। और तभी वहाँ पे मिनेवा और फ्रे जो होते हैं ना वो नागोमी को हेलो बोलते हैं और नागोमी की एक बार शक्ल तो आप लोग देख ही सकते हो। घर पे आती है और नागोमी के साथ कुरोया बैठी होती है और कुरोया जो होती है वो अथीना की तरफ देखे जा रही थी। और इसके बाद अथीना जो होती है वो नागोमी से पूछती भी है कि आखिरकार ये लड़की कौन है और नागोमी भी बताता है कि ये मेरे स्कूल की फ्रेंड है और हम दोनों बचपन से ही साथ में रहा करते थे। और इसके बाद वो कुरोया को भी बताता है इसका नाम अथीना है और ये इस घर में रहती है। और इसके बाद वहाँ पे मिनेवा और फ्रे भी आते हैं और फ्रे काफी ज्यादा खुश होते हैं ये बात सुन के कि ये दोनों बचपन से साथ में रहते आ रहे हैं क्योंकि उसको ये सुन के ना एकदम मांगा की कहानी लग रही थी कि काफी टाइम पहले से दो दोस्त एक साथ रह रहे हैं। और साथ ही उसको कॉस्ट प्ले करना भी काफी अच्छा लगता था तो इस टाइप की स्टोरीज उसको काफी पसंद थी। और इसके बाद फ्रे जो होती है वो कुरोया को छूने वाली होती है लेकिन नागोमी उसको छूने नहीं देता और बोलता है कि कुरोया को एक मेडिकल प्रॉब्लम है तो प्लीज इस कारण इसे आप ना छुए। और इस बात पे कुरोया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो नागोमी के एक जोरदार लात मारती है और बोलती है कि आखिरकार तुम कौन होते हो मुझे प्रोटेक्ट करने वाले। और ये देख के जो तीनों लौंडियां होती है ना भाई वो तो काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। और कुरोया
जो थी ना वो थोड़ा दूर जाके काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और इससे उन तीनों को समझ में आ जाता है कि कुरोया जो है वो नागोमी को पसंद करती है। और मिनेवा जो होती है वो अथीना को बोलती है कि अब फाइनली तुम्हें एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन मिल चुका है। और फ्रे जो होती है वो भी मिनेवा की बात पे एकदम एग्री कर रही थी। और अथीना जो होती है वो काफी तेज चिल्लाते हुए बोलती है कि पागल वागल है क्या, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और वो मेरा छोटा भाई है। और तभी वहाँ पे किरिया भी आ जाती है और इसके बाद किरिया और अथीना के बीच में ना थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। और उन दोनों की लड़ाई देख के कुरोया उन दोनों को शांत रहने के लिए बोलती है और बोलती है कि मुझे पता चल चुका है कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और ये नागोमी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मैं तुम लोगों को एक एक करके चेक करने वाली हूँ कि आखिरकार तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। और इसके बाद नागोमी जो होता है वो कुरोया को अपना कमरा दिखाने के लिए जाता है। और कुरोया जो होती है ना भाई वो कमरा काफी गौर से देख रही थी। और तभी वहाँ पे अथीना भी आ जाती है और नागोमी पूछता है कि आप इस कमरे में किस लिए आई हो। और अथीना जो होती है ना वो नागोमी की काफी ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने कमरे को इतना ज्यादा साफ रखोगे। और नागोमी बोलता है कि मेरा कमरा वैसे ही नॉर्मल है बट मेरे कमरे में सामान नहीं है, इस कारण ये साफ देखने में लग रहा है। और अथीना बोलती है लेकिन फिर भी बाकियों के मुकाबले तुम्हारा कमरा काफी ज्यादा साफ लग रहा है। और वो दोनों बातचीत कर रहे थे, इस बात पे कुरोया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और तभी वहाँ पे मिनेवा और फ्रे भी आ जाते हैं। और इसके बाद मिनेवा बोलती है कि चलो फिर अब मेरा कमरा चेक कर लो। और जैसे ही वो लोग कमरे के पास पहुंचते हैं तभी नागोमी पूछता है कि तुम्हारे कमरे में तो टॉक्सिक गैस थी ना। और मिनेवा बोलती है कि नहीं, मेरे कमरे में कोई भी टॉक्सिक गैस नहीं है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है ना तो उस कमरे में काफी ज्यादा टॉक्सिक गैस भरी हुई थी। और ये देखते ही नागोमी जो होता है वो फटाक से दरवाजे को बंद कर देता है। और इसके बाद वो कुरोया को बताता है कि इनका नाम मिनेवा है और ये एक्सपेरिमेंट करती रहती है और कभी कभार एक्सपेरिमेंट जो होता है वो गलत हो जाता है और इस कारण ये टॉक्सिक गैस फैल जाती है। और ये सुन के कुरोया जो होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और डरते हुए बताती है कि हमारे स्कूल में भी एक अर्बन लेजेंड की कहानी फैल रखी है जहाँ पे कहा जाता है कि एक टॉक्सिक लेडी है और वो हमेशा बुरे काम किया करती थी और खतरनाक से खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी किया करती थी। और इसके बाद फ्रे वहाँ पे आती है और वो कुरोया को अपने कमरे में लेके जाती है और उसके कमरे में चारों तरफ केवल कॉस्प्ले के ये आउटफिट रखे हुए थे। और फ्रे जो होती है ना वो कुरोया को एक कॉस्प्ले वाला आउटफिट दिखाती है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी थी और वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से इसको ये आउटफिट पहना दिया जाए। और इसके बाद फ्रे जो होती है ना वो जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने लगती है और उसको वो आउटफिट पहनाने लगती है। और ये देख के अथीना और नागोमी जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। और कुरोया जो होती है ना वो वहाँ पे बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। और तभी अथीना जो होती है ना वो फ्रे को मारती है एक थप्पड़, मतलब कि धीरे से ही मारती है, ज्यादा तेज नहीं मारती। और इसके बाद अथीना जो होती है ना वो उसको अपना कमरा दिखाती है और अथीना जो होती है ना वो अपने आप को काफी अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि रूम नंबर 205 मेरा कमरा है। और उसका कमरा ना काफी ज्यादा साफ था और काफी ज्यादा चमक भी रहा था। लेकिन कुरोया जो होती है ना वो बोलती है कि ये कमरा एकदम ठीक ठाक है, बाकी कमरों के मुकाबले तो ठीक ही है। और नागोमी जो होता है ना वो काफी ज्यादा तारीफ करता है अथीना के कमरे की कि कितना ज्यादा साफ है और यहाँ की स्मेल भी कितनी ज्यादा अच्छी है। और ये सुन के ना अथीना को वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि नागोमी उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन कुरोया जो थी ना भाई वो तो अलग ही गुस्से में आ गई थी वो देख के। और तभी किरिया वहाँ पे आ जाती है कि चलो फिर अब मेरे कमरे में जाते हैं। और किरिया के आते ही नागोमी वहाँ पे काफी ज्यादा डर चुका था कि पक्का कुछ न कुछ तो किरिया गलती कर ही देगी। और किरिया जो होती है ना वो कुरोया को अपने कमरे में लेके जाती है और अपनी स्टोरी बताती है। मेरे फैमिली जो है ना वो मार्शल आर्टिस्ट है और मुझे मांगा पढ़ना भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये सब कुछ देख के ना नागोमी और अथीना जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि किरिया इतना ज्यादा शांत कैसे रह सकती है। और जैसे ही वो मांगा बुक को खोलती है ना तभी वहाँ पे एक किसिंग सीन उसको दिखाई दे जाता है। और वो सीन देख के ना भाई वो अपने आप पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती और दीवार पे एक जोरदार पंच मारती है। और ये देख के फिर से कुरोया काफी ज्यादा हैरान होती है और शक करने लगती है कि कितनी बेकार जगह है। और तभी वहाँ पे सरीना आती है और वो अचानक से ही स्वीटी के मुंह में एक कुकी डाल देती है और बोलती है कि तुम्हें इसको खाना चाहिए क्योंकि इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है, साथ ही ये बॉडी को काफी ज्यादा एनर्जी देती है। बट सॉरी मुझे माफ करना, मैं ये बताना तो भूल ही गई कि इसकी एक्सपायरी डेट तो कब के निकल चुकी है। और लिटरली यहाँ पे कुरोया जो गुस्सा होती है ना मैं क्या ही आपको बताऊं इसके बारे में। और रात हो चुकी थी और तभी मिनेवा बोलती है कि अब रात काफी ज्यादा हो चुकी है तो कुरोया जो है वो यहीं पे रहने वाली है। और मिनेवा जो होती है वो पूछती है कि कुरोया आखिरकार तुम किसके रूम में सोने वाली हो। और कुरोया जो होती है ना वो अथीना का नाम लेती है और इसके बाद वो दोनों हमें अथीना के कमरे में दिखाई देते हैं। और अथीना जो होती है ना वो कुरोए के लिए बिस्तर लगा रही थी और सोच रही थी कि मेरे पास ये काफी अच्छा मौका है कुरोई से अच्छी तरीके से बात करने का। और इसके बाद अथीना जो होती है वो कुरोई के पास आती
आती है और वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों बचपन से दोस्त हो, तो क्या तुम प्लीज मुझे ये बता सकते हो कि बचपन मतलब कि तुम कितने टाइम से दोस्त हो। और तभी कुरोया बोलती है कि आपको इससे क्या लेना देना, मैं तो बस यहाँ पे चेक करने के लिए आई थी कि नागोमी ठीक तो है ना यहाँ पे। तो वैसे भी आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आपका नागोमी के साथ रिश्ता क्या है। और ये सुन के ना अथीना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और इसके बाद हमें नागोमी दिखाया जाता है जो कि नहा रहा होता है और सोचता है कि काश अथीना और कुरोया की दोस्ती हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि उन दोनों के बीच में मुझे कोई भी लड़ाई झगड़ा देखने को मिले। अब मैंने फाइनली नहा लिया है और इसके बाद मैं आराम से सोने जाऊंगा। और नागोमी जैसे ही दरवाजा खोलता है ना, तभी वो देखता है कि किरिया भी वहाँ पे नहाने के लिए आ रही थी। और ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है और काफी तेज चिल्लाता भी है, और इतनी तेज चिल्लाता है ना कि उसकी आवाज अथीना और कुरोया के पास भी आती है और वो दोनों भाग के जाते हैं उसको देखने के लिए। और इसके बाद अथीना और कुरोया दरवाजा खोलते हैं ना, तभी उनको एक विचित्र सा दृश्य देखने को मिलता है। और ये दृश्य ना सच में काफी ज्यादा ऑकवर्ड था। लिटरली एनिमे वाले ना इस लेवल तक ये दृश्य दिखा सकते थे, मुझे यकीन नहीं था, पर फिक्र मत करो, मैं ये सब चीजें नहीं दिखाने वाला। और इसके बाद वो दोनों ही माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि अब से हमसे गलती नहीं होगी। और अथीना बोलती है कि अभी कुछ टाइम पहले तो किरिया तुम हमारे साथ नहाई थी, तो तुम दोबारा नहाने के लिए क्यों गई थी। और किरिया बताती है कि नहाने के बाद मैंने काफी ज्यादा एक्सरसाइज की थी, इस कारण मुझे काफी ज्यादा पसीना आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि सोने से पहले एक बार फिर से नहा लेती हूँ। और कुरोया बोलती है कि आप पागल वागल हो क्या, नहाने से पहले एक बार दरवाजा भी तो नॉक किया जाता है ना। और किरिया बोलती है कि हाँ मैं वो करना भूल गई थी। और नागोमी जो होता है ना वो किरिया से माफी मांगता है और किरिया भी नागोमी से इसके बाद माफी मांगती है। और किरिया बोलती है कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं तुम्हें नंगा देख सकती हूँ, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तभी कुरोई बोलती है कि हाँ तुम नागोमी को नंगा देख सकती हो, बट उस पोजीशन में ये तो कुछ ज्यादा ही गलत है ना। और ये सुनने के बाद किरिया वहाँ पे टमाटर की तरह एकदम लाल हो जाती है। और तभी कुरोई जो होती है ना वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम लोग एकदम पागल हो, तुम लोग इतने बड़े हो लेकिन फिर भी ऐसे एक्ट करते हो जैसे कि तुम लोग बच्चे हो। और ये सुनते ही अथीना जो होती है ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और किरिया जब अथीना को देखती है ना तो वो भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है और उन दोनों को कुछ अजीब सा ही फीलिंग आता है। और उन दोनों को भी समझ में आ चुका था कि वो दोनों कुछ अलग ही फील करते हैं नागोमी को लेके। और ये सब देख के ना वहाँ पे कुरोया काफी ज्यादा गुस्सा होती है और चिल्लाते हुए वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किरिया और अथीना जो होते हैं ना नागोमी से काफी नॉर्मल वे में बात करते हैं। और नागोमी ये बताता भी है कि जब से कुरोया यहाँ से गई है तब से ये दोनों मुझसे काफी अच्छे से बात करते हैं। और मुझे कभी कभार ये अजीब सा भी लगता है और मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और तभी फ्रे बोलती है कि तुम्हारे बीच में जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। और इसके बाद नागोमी जो होता है ना वो किरिया वाली बातों को याद करता है और वो याद करते हुए वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। तभी फ्रे बोलती है कि मुझे अब कंफर्म हो गया है कि तुम्हारे बीच में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। और तभी नागोमी नोटिस करता है कि किरिया और अथीना ने अपना लंच बॉक्स यहीं पे छोड़ दिया है। और जब नागोमी लंच बॉक्स लेके बाहर आता है तो वो देखता है कि किरिया और अथीना दोनों ही वहाँ से जा चुके हैं। और फ्रे भी देखती है कि लंच बॉक्स घर पे ही रह गया, तो वो बोलती है कि ये तो उन दोनों के लिए एकदम जीने और मरने जैसा हो गया। और नागोमी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी फ्रे बोलती है कि ये तो एकदम सिंपल है, तुम्हें वहाँ पे जाना है और उन दोनों को उनका लंच बॉक्स दे देना है। नागोमी बोलता है कि वो तो एक वुमेन्स कॉलेज है ना, तो मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ। और तभी फ्रे बोलती है कि तुम उसकी फिक्र क्यों कर रही हो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। और इसके बाद हमें अथीना का कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की कॉलेज के अंदर जा रही थी। तभी सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि आखिरकार बच्ची तुम जाना कहाँ पे चाहती हो। और वहाँ पे वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो आगे की तरफ भाग जाती है। और काफी सारी लड़कियां ना उस छोटी लड़की को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो प्यारी सी क्यूट लग रही थी। और तभी हमें पता लगता है कि वो हमारा नागोमी भैया है जो कि लड़कियों के कॉस्ट्यूम में वहाँ पे आया था। और काफी सारी लड़कियों को देख के वो वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सभी लड़कियां नागोमी में चेप होने लगती है और बोलती है कि तुम किसकी बहन हो और साथ ही तुम्हें क्या हम कॉलेज घुमा दे। और तभी नागोमी बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं घूमना। और ये सुनते हुए लड़कियों को पता लग जाता है कि ये तो लड़का है। नागोमी ये सुनते ही वहाँ से तुरंत भागता है और सभी लड़कियां भी उसके पीछे आती है उसको पकड़ने के लिए। और नागोमी भाग रहा होता है ना, तभी उसकी टक्कर दो लड़कियों से हो जाती है और वो दोनों लड़कियां ना नागोमी को उठाने की कोशिश करती है। और तभी उन दोनों को भी समझ में आ जाता है कि ये तो एक लड़का है। और तभी अथीना जो होती है ना वो वहाँ से गुजर रही थी और तभी वो नागोमी को देखती है और देखते ही वो उसको पहचान जाती है। और तभी वो उसको गले से लगाती है और बोलती है कि ये मेरी छोटी बहन है। और इसके बाद वो दोनों एक सेफ जगह पे जाते हैं जहाँ पे अथीना पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। और नागोमी बताता है कि मैं तो बस आपका लंच देने के लिए आया था और अगर आप पूरे दिन भूखी रहती तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता और मैंने किरिया के लिए भी लंच लाया है। और तभी अथीना बोलती है कि चलो फिर मैं तुम्हें किरिया के पास लेके चलती हूँ। और किरिया जो होती है ना वो बाल्टी में पानी भर के जा रही थी और अथीना जो होती
है वो भी नागोमी का हाथ पकड़ के तेजी से भाग रही थी और उन दोनों का टक्कर हो जाता है। इस कारण वो पूरा पानी उन दोनों के ऊपर गिर जाता है और चेंजिंग रूम के अंदर किरियाना अथीना को एक आउटफिट देती है और नागोमी बोलती है कि आप आउटफिट चेंज कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। तभी नागोमी नोटिस करता है कि सभी लड़कियां गेट पे खड़ी है और तभी अथीना बोलती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, तुम बाहर मत जाओ, बस मुंह घुमा के यहाँ पे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, इतना तो चलता है। और इसके बाद वो दोनों कपड़े चेंज करते हैं और कपड़े चेंज करते हुए भाई कुछ अलग ही नजारा होता है जो कि मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला। और कपड़े चेंज करते टाइम ना किरिया जो होती है ना वो अथीना के साथ थोड़े बहुत मजे भी लेने लगती है। जो किरिया का आउटफिट अथीना ने पहना था ना भाई वो उसके कुछ ज्यादा ही फिट हो रहा था और उसके सामने के 2 बटन टूटते हैं और वो सीधा नागोमी के सर पे जाके लगता है। और नागोमी जो होता है ना वो अथीना का कुछ गलत चीज भी देख लेता है वहाँ पे इस कारण। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है और सरीना जो थी ना वो अथीना को कुकी खिलाती है और अथीना की हालत तो वहाँ पे काफी ज्यादा खराब होती है।